नमस्कार, बोला है बस। मैं संजय कुमार अग्रहरी, आप देख रहे हैं 24 यात्रा। मैं ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूं कि जो आसाम से पूरे इंडिया में घूम रहे हैं पैदल। आइए उनसे पूरी जानकारियां लेते हैं। धन्यवाद। आइए सबसे पहले मैं जानकारियां लेना चाहता हूं भाई साहब से। आपका नाम क्या है, सब प्रथम बताइए। राजेश महानन। आप कहां कहां से पहले चले हैं? हम आसाम तिनसुकिया जिला के हैं और 2022 16 अक्टूबर घर से निकले हैं और आसाम से बंगाल आए हैं, बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, बॉम्बे और फिर आके एमपी में पैदल यात्रा समाप्त किए। एमपी में कहाँ आपसे? ये हमारे जो आपको दिखाना मैं चाहता हूँ कि हमारे ज्योति स्कूल सरस्वती ज्योति स्कूल है, जो सरस्वती शिशु मंदिर, उनके फाउंडर हैं आप। सर से कब मुलाकात हुई? भोपाल में मुलाकात हुई हमसे सर से। भोपाल में पैदल यात्रा सर को मिला, गुरुजी को, तो वहीं से हम पैदल यात्रा समाप्त किए। इसलिए और हमारा पैदल यात्रा करने का इच्छा था तेलंगाना और कर्नाटक जाने के लिए, लेकिन गुरुजी हमारे साथ में चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम पैदल यात्रा गुरुजी के लिए हम समाप्त कर दिए। यहाँ समाप्त कर दिए हैं? हाँ जी, भोपाल में। हाँ जी, उसके बाद भोपाल से हम दिल्ली चले गए थे ट्रेन में, तो फिर दिल्ली से गुरुजी प्रचार के लिए हमको बुलाया था, तो हम फिर रिटर्न आए यहाँ में। जी, आइए गुरु जी से कुछ चर्चा करते हैं। आपका कैसे इनका मतलब परिचय हुआ, कैसे आपने परिचय किया? मैं अभी चुनाव के पहले 1 माह पहले मैं भोपाल गया था जी। और अक्टूबर में तो यहाँ जो वे प्रचार वगैरह चारों तरफ से चल रहा था, तो मैं एक विद्यालय के कार्य से गया था और वहाँ मैं भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में था। तो ये पैदल यात्रा करते हुए एक सज्जन ने उनको ले आया। मैं भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आपसे मिलने के बाद में इनकी कर्मनिष्ठा, त्याग, तपस्या और राष्ट्र के प्रति अनुपम प्रेम को देख करके मेरे मन में अगाध स्नेह जगा और आपको देख करके मुझे ये लगा कि जब मैं यहाँ सिंगरौली आऊँगा तो आपको मैं बुलाऊँगा। और चुनाव के समय मैं इनको बुलाया और बुलाने के बाद इन्होंने 14-13 को चला गाड़ी से और 14 को आ गए। 14, 15, 16 सिंगरौली क्षेत्र का इन्होंने भ्रमण किया। इनके मंत्र में केवल एक ही है कि जो राजगुरु भगत सिंह इत्यादि लोगों ने जो सपना देखा था, ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो देश के लिए काम कर सकता है। वो उन्होंने, इनके मन में एक संकल्प था कि ऐसा जब कोई प्रधानमंत्री आएगा तो मैं पद यात्रा करूंगा। ऐसा इन्होंने मोदी जी के चरित्र और जीवन में देखा और देख करके मुझसे मुलाकात हुई। आज हम आप लोगों के बीच में इस विद्यालय प्रांगण में, मैं नारायण दास राय सन 78 में इस विद्यालय को खोला था। आज मैं फाउंडर मेंबर के रूप में माननीय हमारे तिवारी साहब जो प्राचार्य हैं उनके बीच में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए मिले तो समाज के लिए, देश के लिए एक प्रेरणा बने। जी, धन्यवाद। सर, आप शिशु मंदिर के प्रचार्य भी हैं। जी, रामेश्वर प्रसाद तिवारी विद्यालय का मैं इस समय वर्तमान में प्राचार्य हूँ और 1995 से मैं यहाँ पर व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और संयोग ऐसा बना कि विद्या भारती के द्वारा यहीं पर मैं प्राचार्य के रूप में अब इस समय वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। आदरणीय एन.डी. राय जी अपने इस शिशु मंदिर की चूँकि स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1978 को, उस समय आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे और ये विद्यालय तब वहाँ पर लगा करता था गोल मार्केट के उसमें जाए, जो ज्योति स्कूल इस समय है उसके बगल में प्राथमिक पाठशाला वहाँ पर लगा। एक तरफ लगता था। हाँ, एक तरफ लगता था, एक तरफ शासकीय विद्यालय। और धीरे धीरे करके ये विद्यालय अपना 1988 में यहाँ पर जो है स्थापित हुआ। अब विद्यालय में 2 दिन पहले आप दोनों महानुभावों का आगमन हुआ था और जानकारी मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो हमने आदरणीय राय साहब से ये कहा था कि स्थापना दिवस के अवसर पर अब महानुभावों का यहाँ पर विद्यालय में आगमन हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। वैसे भी अपने प्रधानाचार्य जी प्रत्येक वर्ष ये भूलते नहीं हैं, 4 दिसंबर को ये आ ही जाते हैं कार्यक्रम के लिए कि चूँकि इस विद्यालय में इन्होंने पहले प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किए हैं, तो इनकी बहुत बड़ी, कह लीजिए कि विद्यालय के प्रति आस्था, तो इसलिए ये आते ही हैं और साथ में आप आए दोनों लोग, तो ये तो बहुत ही गौरव की बात हमारे लिए। तो कहीं आपके प्रचार से जो देखा गया
उल्टी गंगा बही है। आपने कहाँ कहाँ प्रचार किया था? हमने जब 2022 16 अक्टूबर घर से निकले, आसाम से ही प्रचार करके आ रहे हैं। सिर्फ मोदी जी के लिए निकले हैं और राष्ट्र के लिए वोट डालो। और जैसे मोदी जी सत्ता में आए तो हमको बहुत इस मीडिया जनता ने पूछा जे आप मोदी जी के क्या काम देखे हैं, जे आप मोदी जी के लिए 2024 के लिए कैंपिंग के लिए 2022 में निकल गए। तो मोदी जी का 370 धारा, राम मंदिर का मुद्दा, फिर हर राज्य में पहले बम ब्लास्ट होता था, लेकिन जब से मोदी जी आए 2014 से तभी कई राज्यों में बम ब्लास्ट नहीं हुआ, खाली जम्मू कश्मीर छोड़ के। अब मोदी जी जब से आए तो हमने सेना का मनोबल भी बड़ा हो गया, तो इसलिए सेना का घर में भी जाना चाहिए। और हम खुद जाके आए। 25 अप्रैल को शहीद हुआ था 5 जवान, 4 था पंजाब का, 1 उड़ीसा का था। चारों घर में पंजाब जाके चारों जवानों का शहीद मिलकर हम आए हैं वहाँ से। हमको उड़ीसा जाना बाकी है, उड़ीसा भी हम जाएंगे। और जनता को यही बोलते हैं, हम जैसे पैदल यात्रा आए तो हमको हर एक आदमी बोल रहा था जब कांग्रेस का सरकार आएगा, बीजेपी के नहीं आएगा, मोदी जी अच्छा कार्य नहीं करे। तो हम पैदल यात्रा किए, हमको मालूम है एक एक ठेला वाला, रिक्शा वाला का दिल में सब में मोदी जी बसा हुआ है। तो हम एमपी में भी बोले आके, तो एमपी का बहुत लोग भी बोल रहा था जो इसमें नहीं आएगा। तो हम बोला हम पैदल यात्रा किया, हमको मालूम है एक एक जनता का दिल में सब मोदी जी बजा। मोदी जी की वजह से ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी में आए हैं। कहीं न कहीं आप ये सिंगरौली विधानसभा में तीनों सीट लाने में 3 रोज आप जो प्रचार किए हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिंगरौली का जो जनता है उनको बहुत बहुत शुक्रिया देंगे। जो मोदी जी का जो जैसे हम प्रचार किया तो बोला ना हम सबका साथ धोखा कर सकते हैं, मोदी जी के साथ में धोखा करना देश का साथ में धोखा करना, इसलिए मोदी जी को कोई धोखा नहीं देना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे हमारे भाई साहब से पूरी मुलाकात हुई। अभी इनकी और भी यात्राएं बची हैं जो कि शहीदों से मिलने के लिए। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। आप देख सकते हैं सबसे पहले योगी जी, बीच में मोदी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये हेमंत विश्वकर्मा जी हैं, मोदी जी हैं, किनारे में कौन है? अनुपम खेर जी। ये अनुपम खेर जी हैं, पीछे में अच्छा ये मोदी जी की माता जी, नेता सुभाष चंद्र जी का बॉस है, का नाम है गौतम गंभीर जी हैं, भगत सिंह जी हैं, सुधीर चौधरी जी, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव,